नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य दिल्ली न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी कौर। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम विशेष चर्चा। इस कार्यक्रम में आज है हमारे साथ विशेष चर्चा हाई कोर्ट से एडवोकेट डॉक्टर अनिल कुमार कथुरिया जी, जिनकी अभी आगामी एक किताब भी रिलीज होने वाली है, जिसके बारे में आज हम उनसे जानेंगे। स्वागत है डॉक्टर अनिल सर आपका हमारे स्टूडियो में। आपकी किताब आने वाली है जो जल्द ही लोगों के बीच में आ जाएगी, तो इस किताब की कुछ जानकारी दीजिए। ये किताब इवैल्यूएशन ऑफ कंपनसेशन मेजर्स फॉर रॉयट विक्टिम्स इन इंडिया है। इसका मतलब ये है कि जब जब रॉयट्स होते हैं तो ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक सिटीजन की लाइफ और प्रॉपर्टी की रक्षा करना। उसके लिए कोई लॉ नहीं होता है, क्योंकि ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की तरह से नहीं होता है कि जब आप गाड़ी या घर या कुछ अपना माल इंश्योरेंस कराते हैं उसके ऊपर प्रीमियम देते हैं और किसी स्पेसिफिक अमाउंट पे ही इंश्योरेंस वैल्यू होती है। जब आपको लॉस होता है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी कुछ पैरामीटर्स और टर्म्स कंडीशंस के साथ उतनी ही अमाउंट की कंपनसेशन करती है जितनी की वो इंश्योर्ड वैल्यू होती है। हालांकि लॉस आपका ज़्यादा भी हो सकता है, पर राइट्स जब होते हैं तो वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में होते रहते हैं और इंडिया में भी हुए हैं पास्ट में। उसको देखते हुए मुझे ये लगा कि जो विक्टिम्स हैं राइट्स के, उनको वो कुछ अनपढ़ लोग और ऐसे लोग होते हैं जिनको लॉ के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है और ना ही कोई अवेयरनेस होती है। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट्स की जो स्टेट मशीनरी है एडमिनिस्ट्रेशन, वो कुछ कंपनसेशन एडॉक तरीके से बांटती है, पर वो उसके लॉस को रिम्बर्स नहीं करती है। उनका लॉस ज़्यादा होता है, पुरानी चीज़ें होती हैं, घर में हाउस होल्ड होता है और राइट में डेथ वगैरह भी होती हैं और इंश्योरेंस नहीं होती है। उस केस में जानकारी देने के लिए हमारे क्या लॉ हैं, हमारे ह्यूमन राइट्स क्या हैं, जानकारी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कंपनसेशन कितनी होनी चाहिए, उसके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, इसके लिए मैंने ये किताब दी है। जिसके लिए कि जो कि हाई कोर्ट में या कहीं किसी कोर्ट में कंपनसेशन के बारे में, हालांकि क्लेम कमिश्नर भी होते हैं, पर इंटरस्टेट राइट्स के लिए अभी कोई कमीशन नहीं बनाया है और ना ही कोई परमानेंट मशीनरी है हिंदुस्तान में जो कि क्लेम फॉर राइट विक्टिम्स दे। जब जब राइट्स होते हैं तब तक स्टेट गवर्नमेंट या वहाँ की स्टेट हाई कोर्ट्स क्लेम कमिश्नर अपॉइंट करती हैं। वो एक जस्टिस अरिजीत पसायत की जजमेंट के अनुसार काम कर रही हैं, पर उसके अनुसार एक परमानेंट मशीनरी हमारे पास नहीं है, जिससे कि क्या होता है कि उसको पहले क्लेम कमिश्नर को ऑफिस, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ें देने में कठिनाई होती है। उनको सारा प्रोसीजर, पावर्स वगैरह देनी होती है। उसके बाद असेसमेंट ऑफ लॉस होना है, जो कि क्लेम कमिश्नर एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद में वो रिकमेंडेशंस हाई कोर्ट में भेजेगा। ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस है, जिसके लिए मैंने किताब में सजेशंस दिए हैं कि गवर्नमेंट को और मशीनरी को क्या करना चाहिए कि राइट विक्टिम्स कुछ साल वेट नहीं कर सकता, उसको इमीडिएट रिलीफ फर्स्ट एड की तरह चाहिए और उसको रिप्लेनिश करना होता है उसके लॉस को। इसके ऊपर ये बुक मैंने लिखी है, ये जल्दी रिलीज़ हो रही है, लॉन्च हो रही है। इसको सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस सुनील गौर, जो कि दिल्ली नॉर्थ ईस्ट राइट्स के क्लेम कमिश्नर अपॉइंट हुए थे, उन्होंने इसको फॉरवर्ड किया है। ये जजेस के लिए भी यूज़फुल होगी और लॉ स्टूडेंट्स के लिए तो है ही है। डॉक्टर अनिल, ये किताब कब लॉन्च होंगी और इसे कौन लॉन्च करेगा? इस किताब को ऑलरेडी अंडर प्रिंटिंग है, इसको एनरोलमेंट करा लिया गया है, रजिस्ट्रेशन हो चुकी है इसकी। उसके करने के बाद में हम लोग जो है किसी 2 सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए से इसको लॉन्च कराने की कोशिश करेंगे और इसको लॉन्च करने में 2-3 महीने लगेगी। पर मेरा ये पक्का ख्याल है कि ये सारी कोर्टों में इसको फ्री हम बांटेंगे, ताकि उनकी लाइब्रेरी में ही ये अवेलेबल रहे और जहाँ जहाँ भी ये कोर्ट्स में कंपनसेशन के केसेस चल रहे हैं, उस जजेस के पास पेंडेंसी ऑफ द केसेस के बाद उनको टाइम नहीं होता है, तो एक विकिपीडिया की तरह ये एक रेडी रेकनर की तरह उनके लिए यूज़फुल होगी। इसके लिए कोई कमर्शियल एंगल नहीं है, इट्स ए एजुकेटिव सॉर्ट ऑफ थिंग। डॉक्टर अनिल कथुरिया की ये किताब, जो कि एक लॉ में बहुत बड़ी पहल है, जो कि लॉ में जितने भी नए कानून आए हैं और कितने क्या हेल्पफुल रहेगी,
ये किताब जल्द ही अवेलेबल होगी और इस किताब को जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज खुद लॉन्च करेंगे। हमारी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए और ऐसे नए चेहरों से मिलने के लिए देखते रहिए विशेष चर्चा। नमस्कार।